हेलो फ्रेंड्स, SR एकेडमी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक सीटेट। ठीक है, तो सीटेट आप किस तरह से क्रैक करें, किस तरीके से आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई कर जाए, इस विषय में आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो चलिए 2022 का सीटेट के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सीटेट होता क्या है। देखिए, सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये सेंट्रल का है, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में भी ये मान्य होता है। अगर हम स्टेट वाइज ना क्वालिफाई कर पा रहे हैं और हमने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो हम किसी भी स्टेट में जॉब के लिए जहाँ पे टेट ज़रूरी है वहाँ पर हम सीटेट को यूज़ कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को, इसलिए सीटेट सबसे ज़्यादा मेन हो जाता है। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होता है हमारा सीटेट। ठीक है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में ये 2 बार कंडक्ट किया जाता है। और फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के टीचर बनने के लिए अभी तक जो है मे बी आगे ये और इस क्लासेस बढ़ा दी जाए इसमें, लेकिन अभी तक जो होता है फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के आप इसमें टीचर बन सकते हैं इसे क्वालिफाई करने के बाद। चलिए आगे जानते हैं। 150 मार्क्स का ये टोटल एग्ज़ाम होता है आपका। ठीक है, 150 मार्क्स में आपके 150 ही क्वेश्चंस होते हैं। तो जो एक क्वेश्चन यानी 1 नंबर का हो गया। ठीक है, 2.5 घंटे का यानी 150 मिनट्स ही हो गई यहाँ आपके पास। टोटल 2 घंटे 30 मिनट हो गई हमारे पास। तो टोटल 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 150 मिनट हो जाती है, 150 ही हमारे टोटल मार्क्स हो जाते हैं। यानी 1 मिनट 1 क्वेश्चन और 1 ही नंबर। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक इसमें। ठीक है, 90 मार्क्स हमें क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, यानी कि 60% जो है ये हमारा क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन ये केवल जनरल कैटेगरीज के लिए है। बाकी जो अदर्स हैं जनरल से SC ST OBC उन सब के लिए 55% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो कि लगभग 82.5 के करीब ये बैठता है। तो हमारा कुल मिला के 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 मार्क्स क्वालिफाई फॉर जनरल एंड 55% यानी 82.5 मार्क्स जो हैं वो अदर्स के लिए क्वालिफाइंग के लिए होते हैं। साथ ही बता दूं, अब जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाने लगा है, अभी ऑफलाइन ख़त्म हो गया है। अभी जो फ़िलहाल जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से ही हमारा एग्ज़ाम जब हो रहा है तब से ये ऑनलाइन कंडक्ट किया जाने लगा है। ठीक है, अब आपको इसमें एज लिमिट के बारे में बताऊं तो इसमें मिनिमम जो एज है इसे एग्ज़ाम को देने के लिए वो 18 ईयर्स है, लेकिन कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। यानी कि कितनी भी एज हो 18 प्लस होना चाहिए, कम से कम 18 होना चाहिए। 18 से कम का जो कोई भी व्यक्ति है वो सीटेट नहीं दे सकता, लेकिन 18 से अबव कोई लिमिट नहीं है इसके लिए। ठीक है, और आप कितनी बार इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। सीटेट नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, आप कितनी बार भी इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट इसके लिए नहीं है। अ कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड सीटेट, जिसने सीटेट को क्वालिफाई कर भी लिया है, कैन ऑल्सो अपीयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग स्कोर। आप अगर आपने सीटेट को क्वालिफाई कर भी लिया है लेकिन आप ये चाहते हैं आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाए, तो आप फिर से सीटेट को दोबारा से आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो कोई भी लिमिटेड अटैम्प्ट नहीं है इसमें। ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जो भी कोई 1st से 5th क्लास का टीचर बनना चाहता है उसके लिए पेपर फर्स्ट होता है, और 6 से 8 तक के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए पेपर सेकंड होता है। तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 12th और उसके साथ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये डिग्री होनी चाहिए, या फिर 12th के साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा सेकंड पेपर है जो 6 से 8 क्लास तक के टीचर बनने के लिए होता है उसमें ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए,
+2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर इसके अलावा ग्रेजुएट जो डिग्री है 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, प्लस 1 साल की जो बैचलर एजुकेशन है, ये अब 2 ईयर्स की हो गई है जो बीएड, तो 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स आएगा। 2 ईयर्स बैचलर डिग्री इन एजुकेशन होना चाहिए, या फिर 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स प्लस 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी बीएलएड जो है 4 ईयर्स की है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 2 पेपर हो गए, दोनों की हमने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कि इसके लिए आपको क्या योग्यता होनी ज़रूरी है। आगे चलते हैं। आगे अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो। आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए, जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई कर जाएं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस जो सीटेट का जो सिलेबस होता है बहुत ही क्लियर कट होता है, फिक्स होता है। सभी सब्जेक्ट्स का जो इसमें सिलेबस है वो मेन चीज़ है। ठीक है, बहुत ही क्लियर सिलेबस सीटेट ने दिया हुआ है, जो इसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस से बाहर इसमें कुछ भी नहीं आता है। तो आपके एग्ज़ाम में जो भी आएगा सब सिलेबस में से ही आएगा, इसलिए आपको सबसे पहले आपके पास क्या होना ज़रूरी है, सिलेबस होना चाहिए कि आपको जो भी पढ़ना है वो सिलेबस के अंदर ही अंदर पढ़ना है। तो आप सबसे पहले अपने पास सिलेबस तैयार कर लीजिए कि आप एक बार अच्छे से सिलेबस पढ़ लीजिए इसकी सिलेबस क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हमारी जो बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, बेस कह लीजिए आप इसे। अगर आपने ये 2011 से 2021 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व कर लिए, 2011 से ही ये सीटेट एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तो 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं अगर आपने उन्हें सॉल्व कर लिया तो आप ये मान लीजिए आप बहुत ही आराम से सीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि सीटेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, भले ही वो एज इट इज़ रिपीट ना हो, उन्हें भले ही घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए, लेकिन सीटेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या करें, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लें। सीटेट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और साथ में जो उनकी आंसर की है वो ऑफिशियल आंसर की हो। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखें, ऑफिशियल आंसर की से ही आप उनके आंसर्स देखें। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करें। तीसरी चीज़ आती है बुक्स। बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब आपके पास सिलेबस भी है, प्रीवियस ईयर से आपको बहुत कुछ आइडिया भी हो गया होगा। अगर आप ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो आप कोई भी बुक, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आप जो भी चैनल आपको अच्छे से समझ आता है वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप ज़रूर लें। ठीक है, अगली एक चीज़ आती है पेडागोजी। देखिए, पेडागोजी पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं, लेकिन पेडागोजी यहाँ पर जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप पेडागोजी पर ज़रूर ध्यान दें। पेडागोजी क्या होती है कि हाउ टू टीच सब्जेक्ट, आप बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे कैसे। मैं आपको इसके बारे में आगे भी थोड़ा सा बताऊंगी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। बहुत से इसे इग्नोर कर देते हैं कि पेडागोजी छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए 150 जो नंबर का पेपर है उसमें से 50% जो होता है हमारा पेडागोजी बेस्ड ही होता है, इसलिए पेडागोजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। जो सीटेट का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पेपर जो होता है 1st to 5th के लिए होता है, और जो सेकंड पेपर होता है वो 6th to 8th के लिए होता है। यानी जो 1st से 5th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं वो पहला पेपर दें, और जो 6th से 8th के टीचर बनना चाहते हैं वो सेकंड पेपर अटैम्प्ट कर। लेकिन आप दोनों ही पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, दोनों ही पेपर आप एक साथ भी दे सकते हैं। और अगर आप कोई एक क्वालिफाई कर लिया और एक में आप फेल हो गए तो दूसरा फिर भी आपका वैलिड ही रहेगा। ठीक है,
तो जो फर्स्ट पेपर है इसमें हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं और जो सेकंड पेपर होता है हमारा इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से 3 सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे बिल्कुल कॉमन होते हैं। और जो सिलेबस भी आप देखेंगे जब, तो देखेंगे आप उनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि 90 मार्क्स की आपकी तैयारी दोनों पेपर के लिए कॉमन हो जाती है। ठीक है, अगर आपने वो 90 मार्क्स जो हैं एक पेपर में अच्छे से तैयार कर लिए तो आप दूसरे पेपर के लिए भी ये समझ लीजिए 90 मार्क्स आपके तैयार हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब फर्स्ट पेपर के लिए देखते हैं। फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो है उसमें हमारे 5 सब्जेक्ट हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP जिसे हम बोलते हैं, 30 मार्क्स की ये आती है। 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है। 30 मार्क्स का एनवायरमेंटल स्टडीज़ आता है और 2 लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मान लीजिए हमारा हिंदी है और सेकंड हमारा इंग्लिश है। वैसे तो लगभग 21-22 के करीब लैंग्वेज ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसमें दोनों हम एक सी नहीं ले सकते। अगर हिंदी हमने फर्स्ट ले लिया तो हम सेकंड हिंदी नहीं ले सकते। ठीक है, और कोशिश करिए कि फर्स्ट जो हिंदी ले लें और सेकंड में और जो आपका ऑप्शन है वो ले लें, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज कंपैरेटिवली टू सेकंड थोड़ा सा हार्ड आती है हमेशा। जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, तो आप कोशिश करें लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले लें और हम मान लेते हैं लैंग्वेज सेकंड आपका क्या है, इंग्लिश है। तो पांचों में से ही 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल हमारा 150 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 ही मिनट्स हमारे पास होती हैं। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पाँचों ही सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं उनमें ये देख लीजिए 30-30 नंबर का है, तो 15 नंबर का हमारा सब्जेक्ट बेस्ड आता है और बाकी 15 नंबर की हमारी पेडागोजी होती है। और ये तो है भी हमारा CDP, तो इसमें तो ऑलमोस्ट 30 नंबर पेडागोजी ही आप मान के चलिए। ऐसे ही मैथमेटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए आप NCERT की फर्स्ट टू फिफ्थ की जितनी भी एक बुक्स हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से स्टडी करिए, प्लस पेडागोजी तैयार करिए। 15 नंबर की पेडागोजी मैथमेटिक्स में आती है। इसी तरह से EVS के लिए भी आप NCERT की बुक्स पढ़ सकते हैं, प्लस 15 नंबर की EVS में भी आपकी क्या आती है, पेडागोजी आती है। लैंग्वेज में भी यही तरीका होता है, 15 नंबर की पेडागोजी होती है दोनों ही लैंग्वेज में, और 15 नंबर जो होते हैं हमारे लैंग्वेज में 15 नंबर के पैसेज होते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए। जो हमारा CTET है इसमें 15 नंबर के केवल पैसेज आते हैं, 2 पैसेज आते हैं, एक जिसे हम गद्यांश पद्यांश भी कह सकते हैं, एक 7 मार्क्स का होता है और एक 8 मार्क्स का होता है। तो इनमें आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, जो लैंग्वेज है इनमें जो गद्यांश पद्यांश आते हैं, गद्यांश और पद्यांश की तैयारी आपको, क्योंकि कभी ये रिपीट नहीं होता गद्यांश और पद्यांश, तो इसकी तैयारी आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आंसर की जो है उसके माध्यम से आप सिर्फ ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनके जवाब आते हैं। ग्रामर पे आप बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए CTET के लिए, क्योंकि CTET में मुश्किल से 3 या 4 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है, जिसके लिए आप अगर पूरी ग्रामर पढ़ेंगे, आपके पास टाइम है तो आप ग्रामर करिए, बेशक करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि आपने जितना आज तक स्टडी किया है आप उसमें से उन 1-2 क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं, लेकिन उन 4 या 5 नंबर के ऊपर आप पूरी बाकी की चीज़ें मत छोड़ दीजिएगा। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा लैंग्वेज में, ओनली फॉर CTET। ठीक है, केवल ये चीज़ CTET के लिए बता रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से सेकंड जो हमारा पेपर है, ये जो हमारा 6 to 8 होता है, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 5th to 8th लिखा है, ये 6 to 8 आएगा। सेकंड पेपर है ये, और इसमें दोनों में क्या अंतर है, CDP देखिए, एक तो CDP हमारा, एक लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये 3 क्या है, हमारे 3 सब्जेक्ट कॉमन है। जो मैंने बताया था आपको कि 90 मार्क्स जो हैं दोनों में कॉमन आते हैं, तो ये 90 मार्क्स जो हैं दोनों में कॉमन है। अगर आपने एक की तैयारी कर ली है तो आप ये समझ लीजिए आपकी 90 मार्क्स की तैयारी दोनों की हो गई। और ख़ास तौर से इन तीनों चीज़ों का जो आप तैयारी करें, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप दोनों ही लेवल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें।
जिससे आपने अगर दोनों ही लेवल के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लिए 10 ईयर्स के, तो आपकी इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी। बाकी इसमें एक सब्जेक्ट जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। उनमें 2 में ऑप्शन होता है। जो मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर जो साइंस बेस है और मैथ बेस है उनके लिए मैथ और साइंस होता है, और जो बाकी अदर्स है जो आर्ट्स वाले हैं जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए SST होता है। ये 60 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से 30 30 30 और इन दोनों में से कोई भी एक 60 लेके हमारा टोटल क्या हो जाता है, इसमें भी 150 हो जाता है। और इसके लिए इन दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आपको मेन जो चीज़ है वो NCERT की बुक्स हैं, ठीक है। 6 to 8 का जितना भी NCERT है, जो SST है, मैथ है, साइंस है, वो टोटल NCERT बेस होता है। तो आप या चाहे तो NCERT की बुक्स ले लीजिए, या बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां NCERT की बुक्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जहां उनका सार भी पढ़ाया जाता है। आप पूरा पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो केवल उनका सार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इनके लिए, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आप प्योर NCERT तैयार कर लीजिए, तो आपका ये पेपर आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी उम्मीद करूँगी आप जैसे जैसे मैंने बताया है उस तरह से प्रयास ज़रूर करेंगे और आप 100% फर्स्ट अटैम्प्ट में CTET क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।